पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को बोध देकर के परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारू दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अब तो विराजमान विराज के चरण। एक व्यक्ति चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, रास्ते में पुलिस वाला मिला, लेकिन उसने देखा ना कोई हाथ जोड़ नमस्कार किया, नमस्कार, सीधा चल दिया। चल रहा है, चलते चलते थोड़ा आगे चला और अचानक एक गुंडा उसके पीछे पड़ गया, एक चोर पीछे पड़ गया और उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहा है और वो तेजी से चल रहा है और अचानक एक पुलिस वाला मिला, दूसरा पुलिस वाला मिला। पुलिस वाले को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई, थोड़ी हिम्मत आ गई और वो सीधा गया पुलिस वाले के पास और हाथ जोड़े और सारी स्थिति बताई। पुलिस वाला पहले भी मिला था, लेकिन उस समय में कोई भय नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए सीधा चल दिया, ना उसको देखा, ना हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब गुंडा पीछे पड़ गया, चोर पीछे पड़ गया, तब चल रहा था और अचानक पुलिस वाले मिल जाए तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो उसको सुरक्षा मिल जाती है। ज़्यादातर हम व्यक्ति अपने आप से पूछे, परमात्मा को याद कब करता है व्यक्ति? या तो भय के कारण, व्यक्ति के भीतर में भय होता है, किसी का भय होता है, तब भगवान याद आता है, तब परमात्मा याद आते हैं। हे परमात्मा, मेरा ये काम हो जाए। थोड़ा बहुत कुछ बुखार आया, तबीयत खराब हुई और किसी ने कह दिया कि भोपाल ने कह दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब भगवान याद आते हैं, भगवान के पास जाते हैं। यहाँ व्यक्ति को भगवान भय के कारण याद आते हैं और या फिर व्यक्ति को भगवान स्वार्थ के कारण याद आते हैं। ये हकीकत है। एक व्यक्ति उदयपुर में मेरे पास आता, रोज आता, 1 घंटा सुबह दोपहर शाम भगवान के मंदिर में जाप करता, मेरे पास भी आता। मैंने सोचा ये व्यक्ति कितना अच्छा है, भगवान के मंदिर में भी जाप करता है और रोज मेरे पास भी आता है। एक दिन मैंने पूछा कि तो भगवान के मंदिर में जाप करता है, हमारे पास भी आता है, क्या बात? उसने बता दिया, सच से बताया कि महाराज साहब, मेरी नौकरी लगने वाली है, मेरी नौकरी लगने वाली है और इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैंने फार्म भर दिया है, सब कुछ कर दिया है, भगवान के मंदिर में जाप करता हूँ, परमात्मा मुझे बस मेरी नौकरी मुझे मिल जाए, मेरा फार्म पास हो जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, इसलिए आता हूँ। मैंने कहा आप परमात्मा के मंदिर में इसलिए आए थे, आप आएंगे या नौकरी लगने के बाद भी आएंगे? उसने कहा नहीं, नौकरी लगने वाली मंदिर तो जरूर जाऊँगा, जाप जरूर करूँगा, आपके पास जरूर आऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और सहयोग से उसकी नौकरी लगी।
लगी, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, महीना बीता, वो आदमी नजर नहीं आया। एक दिन मैं उसके घर में गया, वो व्यक्ति मिला, संडे था। मैं कहा सावक जी, मुझे देखा तो थोड़ा मन में हुआ कि महाराज जी आके मैं जवाब क्या दूंगा। मैंने कहा सावक जी, आप तो रोज परमात्मा के मंदिर आने वाले, मेरे पास 2-2 घंटे बैठते थे, स्वाध्याय करते, जाप करते, चर्चा करते, अब क्या हुआ? आप तो कह रहे नौकरी लग जाए तो भी मैं आऊँगा। महाराज जी क्या करें, अब तो नौकरी मिल गई और अब समय भी नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, ऐसा है वैसा है। मैंने सोचा, मन में विचार किया कि व्यक्ति कितना स्वार्थी होता है। जब नौकरी की गरज थी, नौकरी लगने की गरज थी कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो भगवान याद आता है और गुरु महाराज याद आते हैं और पास में जाते हैं, और जो ही उसको नौकरी मिल जाती, काम हो जाता है, फिर भगवान भूल जाते हैं। भगवान को भी हम रिश्वत देने लग जाते हैं, रिश्वत बताते हैं, ए भगवान मेरा ये काम हो रहा है, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। भगवान को भी रिश्वत, दूसरों को नहीं, भगवान को भी राजी करने के लिए रिश्वत दिखाते हैं कि मेरे पास, मैं आपको ये देने वाला हूँ, मैं आपको ये दूंगा, मेरा ये काम हो जाए। संसार के क्षेत्र में तो आप रिश्वत देते हैं, लेकिन भगवान धर्म के क्षेत्र में भी हम गुरु महाराज को भी, मंदिरों में भगवान को भी रिश्वत दिखाते हैं। गुरु महाराज के पास ही महाराज जी मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं आपको इतने, आप जो कहेंगे मैं उतना कर दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर के, बिना निर्भय होकर के जो परमात्मा की भक्ति करता है, वो भक्ति भक्ति होती है, वो साधना साधना होती है, वो परमात्मा का जो स्मरण है वो आपके जीवन में रोशनी प्रकट करेगा, वो आपके जीवन में आत्मा के क्षेत्र में, आपके भीतर में एक ऊर्जा प्रकट करेगा, अगर ऐसी भक्ति हो तो। लेकिन अगर हम ज़्यादातर भय, स्वार्थ और दिखावा, 3 चीज़ें, या तो भय के कारण करते हैं, या दिखावा के कारण करते हैं, या स्वार्थ के कारण करते हैं। हमारी हर क्रिया दिखावटी ज़्यादा होती है। मुझे बचपन की याद आती है, आज भी याद करता हूँ। मैं सोचता हूँ व्यक्ति क्या करता है। मैं बचपन में छोटा था और 2 व्यक्ति आए बाहर से और मुझे पूछा कि उस घर जानते हो, उस घर में कोई पहले कोई किसी का स्वर्गवास हुआ होगा, क्या आप उसका घर जानते हो? मैं हाँ चलो मेरे साथ। मैं गया, मेरे से बातें करते गए, गप्पे मारते, ऐसा है वो फलून क्या है, वो है, बातें करते गए। और जो ही घर मैंने कहा घर है, जो ही घर में सिखाया रुमाल निकाला, मैंने चल मैंने हुआ क्या, मैं डर के ये क्या हुआ, जोर जोर से रोने लगे, रोते रोते अंदर गए। मैं देख रहा हूँ रोते अंदर गए, फिर रोने तो अभी ठीक है, थोड़ा रोया, शांत हुए, थोड़ी देर हुई, चाय आई। मैंने कहा अभी मेरे से बात कर रहे थे, आराम से चल रहे थे, कुछ नहीं था, पे मान रहे थे, चेहरे पे कोई शोक नहीं था, और जो ही घर में जी गया चल रहा, और थोड़ी देर बाद चाय पीने लगे। ठीक क्या है, आप ये सब दूसरे नहीं, घर वाले भी क्या करेंगे। अब एक रसोई मैंने कहा, रसोई में खाना खा रही थी और किसी के पाँव की आवाज़ आई, कोई आया तो तुरंत घूमता निकला। ये क्या, हर बात में हम दिखावा करते हैं। इसमें क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, पत्नी में शादी हुई, एक बार पति कबार पर जाते बोले, पत्नी ने कहा आपका पहले जैसा मेरे से प्रेम नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, ऊपर जाए बार बार पूछ रही। उसने कहा है भाई पहले से सही है, मुझे अखबार पढ़ने दे। थोड़ी देर गए, पहले आप मेरे साथ खाना खाते थे, वो करते थे। उसने क्या कहा कि जो पैकिंग होती नहीं वो अच्छी लगती है, और खोलने के बाद अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब क्या, ये आपका अनुभव है कि शादी होने के बाद प्यार एक जैसा रहता है या नहीं रहता है, प्रेम रहता है या नहीं रहता है। लेकिन हर
आपका दिखावा होता है। ये भलोदी घटना सुनने के बाद मेरे मन में यह है कि ये व्यक्ति जो भी रोते हैं नहीं, ये सब दिखावा करता है। तो ये दिखावा इसलिए तो हमारा सा लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार के कारण करना पड़ता है। तो उन्होंने धर्म भी लोक व्यवहार के लिए आपको आपके पास आना पड़ता है। लोक व्यवहार है, नहीं आएंगे तो गाँव वाले आएंगे, महाराज जी आए, प्रवचन चल रहा है, फिर भी नहीं आते। लोक व्यवहार के लिए आना पड़ता है, पूजा भी करना पड़ता है। तो लोक व्यवहार, अगर लोक व्यवहार के भीतर कारण ही आप अगर आप हर क्रिया करते हैं तो क्या वो क्रिया आपके जो आपका लक्ष्य है प्राप्त करने का, जो आप चाहते हैं, तो आप क्या वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए भक्ति करनी है निर्भय होकर। सुख में भी वही भाव और दुख में भी वही भाव होने चाहिए, एक जैसे भाव। दुख आए तो भी परमात्मा की भक्ति, परमात्मा है मेरे साथ, परमात्मा है, परमात्मा है, मुझे किसी का भय नहीं। मन में ही भाव, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे परमात्मा है, मुझे किसी का भय नहीं। सुख आए तो मेरे परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है, ये मेरी परमात्मा की कृपा है जो मुझे दे रहा है। अगर ऐसे भाव हो तो आपकी साधना, और फिर अगर आपकी परमात्मा, मान लो आपने साधना की, एक फकीर ने साधना की और भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा मैं तुझे एक तलवार दे रहा हूं, ये तलवार ले, और एक तलवार है, तुम पूरे सम्राट जी बन जाएगा, तुम बादशाह बन जाएगा। ये तलवार ऐसी है कि दूसरी तलवार इसको काट नहीं सकती, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए तुम सबका बादशाह बन जाएगा। उसने कहा भगवान मैं अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाया, परिवार की देखरेख नहीं कर पाया, परिवार को मैं संभाल नहीं पाया, तो मैं पूरे विश्व को या पूरे शहर को मैं कैसे संभालूंगा? मुझे ऐसी तलवार नहीं चाहिए। तो परमात्मा भगवान ने कहा अच्छा ये नहीं चाहिए, ले मैं कोहिनूर हीरा देता हूँ। कोहिनूर हीरा क्या? ये हीरा क्या मेरे ओढ़ने में काम आएगा, या मेरे बिछाने काम आएगा, या मेरे जीवन निर्माण का काम आएगा? क्या काम आएगा ये? मुझे ऐसा हीरा भी नहीं चाहिए। अगर अपनी उसकी जगह पर होते क्या करते? अगर भगवान कोहिनूर हीरा लेते तो लेते या मना करते? वकील ने कहा मुझे हीरा भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा? तीसरी बार का भगवान है मैं तुझे एक अप्सरा दे रहा हूं, वो कभी बूढ़ी नहीं हुई, जवानी रही। तो इसने कहा भगवान मेरी पत्नी थी, उसको भी मैं नहीं देख पाया, इसलिए छोड़ के आ गया, और ये हमेशा जमाने की, मैं ऐसा क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए। भगवान के तुम्हें तलवार भी चाहिए नहीं चाहिए, कोई हीरा भी नहीं चाहिए, अप्सरा भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुझे? उसने कहा भगवान आपके पास जो ये गमला है ना फूल का, गुलाब का फूल का, वो मुझे दे। भगवान का तुम इसका क्या करेगा? उसने कहा भगवान यहाँ रोज कमल के फूल उसमें उगेंगे, फूल खिलेंगे और शाम को मुरझा जाएंगे, और इससे देख करके मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहूँगा कि जीवन है, फूल खिलता है और दोपहर में शाम को मुरझा जाता है। इससे मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहूँगा और आपकी भक्ति करता रहूँगा, प्रेरणा लेता रहूँगा, आपकी भक्ति करता रहूँगा। अब भगवान प्रकट होने के बाद भी उसने क्या मांगा? बस मुझे प्रेरणा मिले कि बस खिले, जीवन खिला है, फूल खिला है, शाम को मुरझा जाएगा। क्या आप अगर अपने अपन होते और भगवान अगर आपके पास आते, आपने साधना की, भगवान आपके पास आए, बोल क्या चाहिए, आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? संसार की याचना करेंगे या आत्मा के लिए कुछ मांगेंगे? व्यक्ति का जैसा विचार होता है, जैसा विचार
जो व्यक्ति अंतर में जो विचार होते हैं, दिखावा अलग है, लेकिन अंतर में जो विचार होते हैं वही प्रकट होते हैं। सच्ची घटना है, एक गुरु महाराज के पास, मतलब हमारे गुरु महाराज नहीं, दूसरे गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति पहुंचा और कहा, गुरुदेव मेरे पिताजी के अंतिम समय है, अब एकदम स्टेप 10 या 15 मिनट में ही ऐसा लगता है आप मंगली सुनाने चले। वो गुरु महाराज रत्न सुंदर जी भेजा, ये रत्न सुंदर जी गिरता है, रत्न सुंदर जी को भेजा कि साहब मंगली सुना के। वो गए, मुहूर्त था दिखा नहीं, तो लड़का बोले मरा जाए, तो मैं रत्न सुंदर जी के सामने गए, देखते ही ये शैतान को क्यों लेके आए? इसने कहा, वो जो व्यक्ति मरने की सैया पे सो रहा है, जो भी जाने वाला है, वो बोला शैतान को क्यों लेके आए? अरे पिता पापा ये महाराज जी है, ये शैतान है। सोचा भी तो लड़के के साथ वो लड़के चले गए और ये बाहर आए और 5 मिनट में ही वो व्यक्ति सर पास। वो लड़का आश्चर्य बड़ा, जब मरते समय गुरु भगवान मिल जाए, प्राण निकलते हैं, गीत गाते जब गुरु के दर्शन हो जाए, और ऐसे समय में इसने गुरु महाराज को देखते क्या बोला, ये शैतान को क्यों लेके आए? थोड़ी दिन बाद बेटा लड़का गुरु महाराज के चरणों में गया और रत्न सुंदर जी के पास आके रोने लगा, मेरे पिताजी कैसे? गुरु महाराज ने कहा, रत्न सुंदर जी का, तेरे पिताजी साधु साधु निंदा करते थे कि वहाँ जिंदगी भर ही किया, जिंदगी भर निंदा ही करते थे, इसलिए निंदा करते थे, इसलिए अंतमति सो गति, अंत समय में वही भाव आते हैं और अंतिम समय में जैसी मति होती वैसी गति। तो जिंदगी में जो आप जीवन में करते हो, जो आप जीवन में विचार करते हो, अच्छे विचार करते हैं तो अंतिम समय में भी अच्छे विचार आते हैं, और अगर अच्छे विचार नहीं करते जिंदगी में, तेरी मेरी इधर उधर छल कपट माया अगर अपन करते हैं तो अंतिम समय में वैसे ही विचार होते हैं और वैसे ही हमारी गति होती है। तो हमारे विचार कैसे, आप ईमानदारी सोचें कि मैं भगवान के पास जाता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या लक्ष्य लेके जाता हूँ, किस कारण जाते हैं, और जो मेरा लक्ष्य है मैं बोलता हूँ, मेरा लक्ष्य मेरी आत्मा को प्राप्त करना है, मैं रोज बोलता हूँ सिद्धा सिद्धि मम संतो, मुझे सिद्धि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप बोलते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन वास्तव में आप अंतर से अपने आप से प्रश्न करें कि मैं बोलता हूँ सिद्धि चाहिए, क्या वास्तव में मैं सिद्धि चाहता हूँ या मुझे वर्तमान में जो सुख सुविधा ये संसार की संपत्ति चाहता हूँ? रोज लोगों से बोलते आप सिद्धा सिद्धि, मुझे सिद्धि चाहिए, लेकिन किस कारण से बोल रहे हो, किस कारण से? या तो सूत्र में आ रहा है इसलिए बोल रहे हो, कि सूत्र में आ रहा है इसलिए बोल दिया सिद्धा सिद्धि, तो रटन विधिया होती है, तोता रटन सिद्धा लोग सिद्धा सिद्धि, या फिर आप सिद्धा सिद्धि से अंतर से बोलते हो मुझे सिद्धि चाहिए। ये सच्ची घटना मेरे जीवन की, मैं आश्चर्य में मैं नवसारी की बात है, नवसारी व्यक्ति के घर में घुस गया, वो ले गया, उसकी माँ बिस्तर पर है, उसको कोई याद नहीं है, उसको पूछा नाम क्या है याद नहीं, बेटा कितना नाम है याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। और जो मैंने कहा नौकार मंत्र याद है माजी, और तुरंत नौकार मंत्र बोल दिया, पूरा नौकार मंत्र बोल दिया। मैं आश्चर्य पड़ा, इसको बेटे का याद नहीं है, बेटे का नाम याद नहीं, कितने परिवार है, कौन है, किधर है, मैं कहाँ हूँ, कोई भान नहीं है, लेकिन नौकार मंत्र बोलते ही थोड़े नौकार मंत्र पूरा बोलते। मैंने आश्चर्य हुआ कि क्या, ऐसा क्यों? मैंने उसको लड़के को पूछा कि आप 3 दिन से आ रहे लोग, आ रहे जा रहे, किसी को नाम नहीं जानते ना, कुछ नहीं, कोई भान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और नौकार मंत्र तुमने बोल दिया सुनते ही। उसने कहा महाराज जी के रोम में नौकार मंत्र बसा हुआ था, जब भी काम करती, बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, कुछ भी करो, हर समय नौकार मंत्र बोलती रहती थी, कुछ भी करो काम करती रहेगी और नौकार मंत्र बोलती रहती थी।
और इतनी नौकार मतलब बोलते 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 यही काम किया, नौकार बोलती रहती थी और इस कारण से उसके अचेतन मन में भी वो नौकार बस गया। और तुरंत जो ही बोला मैंने, नौकार उतराता है तुरंत बोल दिया, नौकार का सुनते बोल दिया। कि क्यों? उनके मन में नौकार मतलब बसा हुआ था। हर समय में हर काम करते, आप भी कर सकते हैं, हर काम करते समय मन में नौकार मतलब जाप कर सकते हैं। आप दुकान में बैठे जो ही फिरिए आप नौकार मंत्र जाप कर सकते हैं। जितना आप नौकार मंत्र का भाव भी जाप करते रहेंगे तो आपके अचेतन मन में, मैं आपको समझता से समझता क्या नाम समझता पालितना थे। तो मेरी आंखों के सामने बीमार थे, एक पढ़े लिखे थे, एक हेडमास्टर थे इस कोलकाता में और रिटायर हुए तो दीक्षा लिया अभी तक उम्र हो गई, पालितना वरी भी आदमी थे। तो वो हमारा सेवा करते रहे, साधु साधु जाते रहे, एक लेडीज भी करती। तब हम ऐसा लगा कि हम जाने तो हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल गए वापस हॉस्पिटल ले आए और जो गेट पे प्रवेश किया जाली का गेट में और उसने नौकार मंत्र बोला, 2 नौकार मंत्र पूरे हुए, 30 आधा हुआ मेरे साथ। मैंने कहा कितने भागी था, अंतिम समय में 2 नौकार पूरे बोले और आधा नौकार 2.5 बोले, सब सामने हुआ, प्राण निकले। समझ सदस्यता से मैंने कहा देखो इसकी ऐसा क्यों हुआ? अंतिम समय में नौकार मंत्र बोलते बोलते प्राण निकले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? ये क्यों हुआ? क्योंकि वो सोते थे, उनकी व्यवस्था में देखा सो रहे थे लेकिन किताब हाथ में रहती थी, विश्वास है क्या? झाप करते रहते थे, माला फेरते रहते थे इस उम्र में भी और समता दे सकते थे। ये हमारे हाथ में है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे हाथ में है कि हमारे मन में क्या है, हमने मन में किसको बैठाया है। हमने अगर मन में संसार ही बैठा के रखा है, परिवार ही बैठा के रखा है, लोग व्यवहारिकता ही बैठा के रखी है तो कितना ही जाप कर लेंगे, कुछ भी मन में, वो अंतिम समय में याद नहीं आएगी। लेकिन अगर मन में नौकार मंत्र बैठा दिया, धर्म ही बैठा दिया, परमात्मा विराजमान कर दिए तो अंतिम समय में भी वही याद आएगी। तो हमारे भीतर में ये भाव कैसे जगे? हमें दिखावा नहीं करना है, ना मुझे दिखावा करना है, ना मुझे भय के कारण याद करना है, ना मुझे स्वार्थ के कारण याद करना है। मुझे तो मेरे परमात्मा को भोग लोक में बैठाना है। मुझे निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ होके खाली होकर के परमात्मा को परमात्मा के दर्शन करूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा, नौकार मंत्र को रोम रूम में बसाऊंगा, तो वही आपका जीवन अगला अगली गति आपकी। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं, ना भय ना कुछ नहीं, आप और आपका विवेक भी जागरूक नहीं है, विवेक जागरूक नहीं है तो आप मंदिर में जाएंगे, लेकिन विवेक नहीं जागरूक है तो आपके मन में अपने आप दूसरी बातें आएगी। एक घटा व्यक्ति बाहर आके दरबार में पहुंच गया, बाजू साहब, और लोग देखते रहे कि क्या व्यक्ति है ये, पठान था। राजा ने पूछा तुम किस लिए आए? जब आने का प्रयोजन, उसने क्या बोला, मुझे नौकरी के लिए आया, मुझे बस नौकरी चाहिए, मुझे सेना में कोई नौकरी चाहिए। अच्छा नौकरी चाहिए? और राजा ने तुरंत उसको एक सेनापति पद और वस्त्र उसको दे दिया। पठान ने जो उसने देखा कि मुझे पद भी दे रहे और वस्त्र भी दे रहे, और उस पठान ने मना कर दिया, नहीं। राजा ने क्या मेरी भेंट स्वीकार नहीं, पसंद नहीं है, मैं तुझे सेनापति पद दे रहा हूँ, तुझे वस्त्र आभूषण दे रहा हूँ, तुम्हें भेंट स्वीकार नहीं। उस पठान ने कहा कि राजन, ना तो आप मुझे जानते हैं, ना मुझे आपने मेरी परीक्षा ली, ना मेरा परिचय पूछा। मैं हो सकता हूँ मैं गुप्तचर हूँ, मैं हो सकता हूँ दूर से विरोधी सेना का सेनापति हूँ। आपने ना पूछा, ना मेरी परीक्षा ली, ना कुछ जाना, और आपने तुरंत
मुझे सेनापति पद दे दिया, वस्त्र दे दी। उसने कहा, पठान ने कहा, आज मुझे आप बिना मेरी जानकारी लिए, बिना परिचय लिए, बिना सोचे समझे मुझे आप पद भी दे रहे और वस्त्र दे रहे। कल आप ही मेरी नुक्स निकालेंगे और मुझे आप देश निकाल दे सकते हैं, मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं बिना सोचे समझे। आप बिना सोचे समझे मुझे पद दे रहे हैं, मुझे वस्त्र दे रहे हैं, कल मेरे बिना सोचे समझे मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं। उसका विवेक जागरूक था और इसलिए उसने वो स्वीकार नहीं किया कि आज मुझे ये बिना पूछे ऐसे दे रहे, कल मुझे मृत्यु भी दंड भी दे सकते हैं। वैसे ही आप विवेक जागरूक हो। आज ये परिवार वाले मेरे साथ है, मेरे साथ है और मेरा आप किसी के परिवार जाएंगे बिना पूछे, बिना परिचय जाने, आप किसी घर में जाए, मेहमान बन के जाए, तो आपको अगर मान सम्मान मिले तो समझना कि मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी मेरा मान सम्मान कर रहे और कल यही मेरा अपमान भी कह सकते हैं, मुझे विरोध, मेरा भला बुरा भी कह सकते हैं। तो परिवार वाले भी आपके सामने आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे ना लोग तो कुछ नहीं करते हैं और आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। और वही परिवार वाले बाद में जब आप चले जाएंगे उसके बाद में परिवार वाले आपकी, कई व्यक्तियों ने देखा बाप के सामने जीवित थे तब तो उसकी प्रशंसा करते थे, ऐसा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जो भी बात में जाने कैसा बाप था, हर समय टोकता रहता था, हर समय ऐसा करता रहता था, हर समय आदेश देता रहता था, हर समय वो करता रहता था, आपके सामने आपकी प्रशंसा करता। ये संसार दिखावा करते हैं, आपके सामने क्या और पीछे क्या। इसलिए परमात्मा, महावीर परमात्मा की वाणी यही कहती है कि जो व्यक्ति जीवन जीता है, विवेक से जीता है और जो आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, आत्मा के क्षेत्र में अगर व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है तो वो खाली होकर के निस्वार्थ निर्भय होकर अगर परमात्मा के शरण में जाता है, परमात्मा के शरण में जाए और परमात्मा के सामने बस निर्भय हो गए, परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार आचार्य महाराज क्रांति सागर जी जो रात को 2 बजे 3 बजे उठ के कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाप बता गुरु महाराज बता दें। तो गुरु महाराज ने कहा भगवान गुरु महाराज मुझे तो आप चाहिए, मुझे रोगा भी चाहिए, मुपत्ति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये मंत्र है आपके जीवन में चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? जो चाहिए सहज, जो चाहिए मिल रहा है, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं चाहिए। होगा है चाइना का करने का उपयोग करना है, लेकिन हो गई में आसक्ति हो गई, धोया हुआ हो और मैं कपड़ा बांध के रखूँगी, धंधा हो जाएगा, संभाल रखूँ, तो क्या हो गया? लेकिन मेरा काम ही रजोन किस लिए? चाइना के लिए बोलिए, धोया चाइना के लिए गंदा हो गया, उसका स्वभाव है, गंदा होना उसका स्वभाव है, तो मैं उसके स्वभाव को बदल नहीं सकता। लेकिन उसके स्वभाव के कारण कि गंदा नहीं हो और मैं चाइना ही नहीं करूँगा, इसका उपयोग क्या? वैसे ही चाहिए, लेकिन उसके स्वभाव का लो। अब उसका स्वभाव है ये मुझे वस्तु चाहिए, लेकिन वस्तु का स्वभाव क्या है? गलना, सड़ना, टूटना, बिखरना, ये वस्तु का स्वभाव है। लेकिन उस स्वभाव के कारण क्या वस्तु मैंने ली और अगर अंदर रख दी, इसका उपयोग नहीं करना, टूट जाएगी, तो वस्तु तो कोई नहीं चाहिए मुझे, कुछ है कोई नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। आत्मा के क्षेत्र में कोई नहीं चाहिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये अगर भाव अगर आ जाए, ये मंत्र जीवन होता जाए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो ही व्यक्ति आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए, तो ही व्यक्ति के भीतर में आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते ही मन के अंदर वैराग्य प्रकट होता है। जब शुद्ध समझ में आ जाता है कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
और इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब व्यक्ति के भीतर में वैराग्य पैदा होता है। और वैराग्य पैदा होता है तब समझता है कि संसार ये मेरे कोई नहीं, मेरा कोई नहीं और मेरा कुछ नहीं। समझो आपका कौन है, आपका कौन है, आप किसको अपना मानेंगे? कोई है आपका? ये आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, सब कुछ है आपके, लेकिन मन में आपके है, तो क्या आगे क्या काम आएगा? आपके साथ आएंगे क्या? आगे आपका सहयोग करेंगे, आत्मा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे, आपको मोक्ष तक पहुंचाएंगे। समय सुंदर जी कहते हैं कि चेला नहीं चाहिए, चेला कोई मोक्ष थोड़ी पहुंचाएंगे। चेले के कारण लाभ होगा, देश होगा, तो आत्मा का ये पता किसके शब्द ये समय सुंदर जी, समय सुंदर जी जो इतने बड़े विद्वान थे, शिष्य कोई मोक्ष थोड़ी पहुंचाएगा। इसलिए मैं शिष्य नहीं कहूंगा, मेरे शिष्य नहीं, मेरा कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं शिष्य नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मेरे शिष्य नहीं, शिष्य नहीं, सब मेरे से। अगर शिष्य में कहूंगा ये मेरा शिष्य है, जो मेरा बनाएगा वहां राग होगा, वहां द्वेष होगा, तो आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मन में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अगर ऐसा भाव आ जाए मेरा कोई नहीं है, यूं सब मेरे हैं, लेकिन मेरा आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। क्या है आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में? आपकी जो संपत्ति है क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में काम आएगी? क्या आत्मा के क्षेत्र में आपको प्रवेश करने में सहायक बनेगी? ना कोई वस्तु काम आती है, ना कोई व्यक्ति काम आता है। आत्मा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो जो एकदम निर्भय होता है और निश्चल हो जाता है और एकदम खाली हो जाता है, दिमाग में खाली, मन खाली और एकदम खाली होता है, तो ही व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाता है और तो ही व्यक्ति आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाता है और वही व्यक्ति अपने लक्ष्य की मंजिल को प्राप्त कर पाता है। और नहीं तो इस संसार व्यर्थ में। इसलिए आप 3 बातें ध्यान रखना, न परमात्मा के हम भगवान को धर्म के क्षेत्र में न भय से कार्य करेंगे, न स्वार्थ से करेंगे, न कोई बस निस्वार्थ होकर के हम परमात्मा की भक्ति करें, वही भक्ति आपके आत्मा के क्षेत्र में। पचकान आएंगे पहले प्रश्न पचकान करा दे तो उपवास वाले सूर्य हो गए अष्टम खायुं संयमना सागर पाना कोसी 60 कोसी उनका 7 उपवास है, 25 है। 7 उपवास है और एक के 24 है, 25 है ना? 25 उपवास है और एक के 7 उपवास है, तपस्या 5 के उपवास है, 8 है, 7 है, 5 7 8 25 सूर्य हो गए अपने दिन प्यारा स्नान खाई सही होने तक ससागन और एक ठाम अगर माता के समस्त होता है 5 कोसी 7 कोसी कोटि गई अनंत ससागन बचन करने दिशा में सोने सब समय होता है पाना चले में आगे चले बोल सचित बोले सारे पौषी 7 कोसी मुट्ठी में जो चुन प्यारा स्नान पान भाई सही होने तक ससागन बचन करने दिशा में सब समय होता है आमिलम नियम इस कार्य देवने के संगीतों की पूरी ठाणे कर माता के सब समय होता है एकास्तम व्यास्तम 3 प्यारा स्नान भाई सही होने तक ससागन सागरी